जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोशिश करिए आज से ही श्री रामचरितमानस मार्केट में गीता प्रेस गोरखपुर की मिलती है, तो आप ला सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसकी कॉस्ट होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये के आसपास मिल जाती है, क्योंकि सबसे जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार प्रमाणित है श्री रामचरितमानस, वो गीता प्रेस गोरखपुर का ही माना जाता है। तो गीता प्रेस गोरखपुर की श्री रामचरितमानस लाइए, आप खुद भी पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए, सबके साथ। खास करके बेटियों को तो जरूर दीजिए वो श्री रामचरितमानस पढ़ें, क्योंकि क्या है, आजकल मैं लगभग बोलता रहता हूँ बीच बीच में, बहुत समस्याएं चल रही हैं हमारी बहन बेटियों को, जो हिंदू धर्म की हैं उनको लोग बरगला रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि श्री रामचरितमानस उन्हें पढ़ने के लिए जरूर दीजिए, और हमारी जो सनातन संस्कृति है इसके बारे में उनको बताइए। आजकल समस्याएं भी इसलिए जा रही हैं, जो मॉडर्न युग चल रहा है, क्योंकि हम क्या है, सनातन से अपने बच्चों को अपने मुंह को मोड़ रहे हैं। हम उनको महंगे महंगे कपड़े दे रहे हैं, महंगे महंगे मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन हम उनको श्री रामचरितमानस, जो हमारी संस्कृति है, वो हम उनको ये कभी नहीं बोलते हैं कि बेटा थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ लो, कि बेटा थोड़ी देर श्री रामचरितमानस पढ़ लो। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम जरूर दीजिए, या कोशिश करिए आप खुद साथ लेकर बैठिए। बेटा चलो पूजा कर लेते हैं, चलो श्री रामचरितमानस पढ़ लेते हैं। ये हमारा खुद का भी कर्तव्य बनता है। हम इतने बिजी हैं, हम इतने ज़्यादा बिजी हैं, नहीं दिखाते भी हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा पहले उठ जाइए, 30 मिनट आप पहले उठ जाइए और खुद भी पूजा पाठ करिए, खुद भी श्री रामचरितमानस पढ़िए और बच्चों को प्रेरित करिए, उनको साथ लेकर बैठिए। क्योंकि आजकल बच्चों को शर्म आती है श्री रामचरितमानस पढ़ने में, आजकल बच्चों को शर्म आती है पूजा पाठ करने में। जब आप खुद साथ लेकर बैठेंगे पूजा करने के लिए, तब उनको शर्म नहीं आएगी। तो मित्रों, आज करंट की ज़रूरत है। आप अभी देखिए, भी रिसेंट घटना है वेस्ट बंगाल की। वहाँ पे हिंदू, जो हमारे सनातन भाई हैं, उनको भगाया जा रहा है। अभी मैंने सुना कोई स्कूल है, वहाँ जाके उन्होंने शरण ली है। तो हमारा जो सनातन है, इसको जगाने का टाइम आ गया है। तो हम लोगों को, और हमारे में से 3-4 लोग और साथ में आए, वो भी कोशिश करें, चैनल बनाएं, श्री रामचरितमानस का डेली पाठ करें। और मैं यही चाहूँगा कि अपने देश के, देश दुनिया बाहर भी लोग सनातन की शक्ति को जानें। तो मित्रों, आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयं गहरू सब कहीं सभीता। पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कहीं मन बिह सी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को पर बस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयं विलंबो मातु भय मानी। धारी बारी धीरु राम उर आने, धरी बड़ी धीर राम उर आने।
फिरी अपन पाऊं पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोर। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीत न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन स्यो चाप बिसूरती चली राखी और श्यामली मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह सो भागुन खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन से विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी। ये सुनकर सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदुमसी कीन्ही चारु चित भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भगवान जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की 5 चौपाई कंप्लीट हुई श्री रामचरितमानस की। आप लोग भी कोशिश करिए 5 चौपाई पढ़ें, खुद भी और पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। सनातन की शक्ति को हमें और आगे बढ़ाना है। श्री रामचरितमानस घर घर हमें प्रेरित करना है, पहुंचाना नहीं है, घर घर पढ़ा जाए, ये कोशिश है हमारी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।